हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। बेसिकली तबीयत ख़राब है बाबू, इसलिए मैं आज ये सब करके आया हूँ क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वैसे भी ख़राब थोड़ा लगेगा। चलो इसको अंदर कर लेता हूँ हल्का सा। चलो तो आप लोग आराम से पढ़िए। अभी हो सकता है 1 से 2 दिन ऐसे ही रहा माहौल, क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा है बाबू। देखो ना, हाथ में लगता है ठंड मार दिया है। चलिए, तो आज मैं आपके लिए मैथ्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें। आज मैं एपी स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या बाबू? एपी। तो एपी की बात करें तो एपी के जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। ये सब फॉर्मूला, मैथ देखो फॉर्मूला पे डिपेंड करता है बाबू। किस पे? मैथ फॉर्मूला पे। तो अब ज़रूरी डेली मुझे मैथ के 1 से 2 वीडियोज अपलोड करने ही पड़ेंगे लगते हैं। अब सब चीज़ छोड़कर 10वें पे ही ध्यान दे देते हैं। 1 मंथ बचा है, 1 मंथ में पूरा सिलेबस खींच देंगे। फिर ज्योग्राफी का भी बनाना है। आज 8 से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का भी करा दूंगा। सर को झुका के आया मैं तेरे पास थे, जो भी हुई गलतियाँ मुझे मान। चलो बाबू, हो गया। अरे दिखाई दे रहा है जी। दिखाई दे रहा है। बाकी जैसे भी लग रहा है चेहरा मैनेज कर लीजिएगा। सर को झुका के एपी में कर रहा है बाबू क्वेश्चन। चलो अब मैं क्वेश्चन बोलते जाऊंगा, आप लिखिएगा। चलो पहला क्वेश्चन लिखो। पहला, एपी समांतर श्रेणी। टॉपिक का नेम लिख देते बाबू। एपी समांतर श्रेणी। क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी। अब इसकी बात में थोड़ी सी, अब एपी में कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे होता है टीएन। क्या होता है? टीएन कह लो, एल कह लो, या फिर एन कह लो। इसी को कहता है अंतिम पद। क्या कहता है बाबू? अंतिम पद। अंतिम पद। एन की बात करें तो एन होता है पदों की संख्या। एन होता है पदों की संख्या। एन बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। एक होता है डी। तो डी होता है सार्वधातुक, सभी का सार्वधातुक होता है। क्या होता है? सार्वधातुक। ये 3 टर्म्स समझना था। और एक होता है एसएन, पदों का योग। पदों का योग। एसएन क्या होता है? पदों का योग। पदों का क्या होता है? योग। ये 3 बातें सबसे पहले बोले। टीएन या फिर एल या फिर एन, इसी को कहा जाता है अंतिम पद। तीनों एक ही होता है, सेम होता है। एन बराबर पदों की संख्या। एन बराबर पदों की संख्या। डी मतलब सार्वधातुक, और एसएन का मतलब पदों का योग। बोल के सुनाओ, पदों का योग। अरे वाह! हैंड के लिए क्या कर ले? हैंड ग्लव्स पहन ले। देख लेता हूँ ग्लव्स। अरे एक हाथ में तो ठंडा लग रहा है जी। हाँ जी, ग्लव्स पहन लेता हूँ। जिम ग्लव्स से ठंडा लग रहा है। ठंडा से किसी तरह से बाबू बच लेना है, अब जैसे भी हो जो भी हो। चलो ठीक है, ग्लव्स पहन लिए हैं एक हाथ में, इसमें नहीं। चलो इसको मिटा दे। जो भी हुई, इसको आप लिख लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने सीधा पेश करता हूँ। उतना तो बेसिक एक बार पढ़ा होगा बाबू। चलो मैं शुरुआत से 10th वाले को लिए अगला बार से मैं शुरुआत से मैथ पढ़ाऊँगा एकदम। टेंशन नहीं लेना है, जब तेरा भाई तेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। चलो पहला क्वेश्चन कर रहा है बाबू, लिखो। यदि एपी 11 8 5 2। यदि एपी क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे बुक रख दिया जाए सर। चलिए सर, क्वेश्चन कह रहा है बाबू, यदि एपी 11 8 5 2। क्वेश्चन कह रहा है क्या एपी 11 8 5 2
5 दो डॉट 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 का पद -150 है क्यों? डॉट 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 का पद -150 है क्यों? -150 है क्यों, यही कह रहा। तो सबसे पहले इसमें एपी की बात करें तो इसमें ठीक है। तो चलिए अब इस एपी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिसमें एक बात बताए थे, ए होता है, जो ए होता है ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद। इसी को हम लोग T1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? T1। क्या कह सकते हैं? T1 ये कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले कहा जाए बाबू, तो ये मेरा रहा T1, ये T2, ये T3, T4, और ये लास्ट में क्या कर रहा है? अंतिम पद ये लास्ट हो गया। मतलब Tn बराबर कितना दिया हुआ है? -150। Tn बराबर अंतिम पद कितना दिया हुआ है? -150, जिसमें T1 कितना है? T1 दिया हुआ 11 और T2 कितना दिया हुआ है? तो T2 8 है। T2 T1 T2 हो गया। उसके बाद मुझे T1 को ही किस नाम से जानते हैं? ए के नाम से, मतलब ए बराबर भी 11। उसके बाद मुझे डी ने निकालना है, तो डी बराबर T2 - T1। डी बराबर क्या होता है बाबू? डी बराबर मतलब सार्वधातुक को डी के द्वारा, सार्वधातुक को किसके द्वारा लिखा जाता है? डी के द्वारा। तो डी बराबर T2 - T1। तो डी बराबर T2 कितना हो गया? T2 11 माइनस T2 की बात करें बाबू तो T2 कितना है? 8 है। कितना है? चलो T2 की बात करें तो 8 - 11, 8 - 11, 8 - 11, तो D बराबर -3, D बराबर -3। अब ध्यान समझना, मेरे पास A भी आ गया, तो A बराबर कितना हो गया? A मतलब प्रथम पद 11, D कितना आ गया? -3, D कितना आ गया? -3। और क्या दिया हुआ है? Tn बराबर दिया हुआ -150। तो अब निकालना क्या है? N। क्या निकालना है? N। क्या निकालना है? N। N मतलब पदों की संख्या, पदों की, अरे थारा भाई ये पदों की संख्या। तो अब हम जानते हैं मेरे पास Tn बराबर फॉर्मूला होता है, Tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। a + n - 1 इंटू डी, फॉर्मूला यही नहीं है जी। a + n - 1 इंटू डी। a + n - 1 इंटू डी, फॉर्मूला तो यही है। चलो तो अब जैसे जैसे फॉर्मूला Tn, तो Tn का वैल्यू कितना दिया? -150 बराबर a, तो a का वैल्यू 11, कितना? 11 प्लस n, तो n का तो मालूम नहीं, तो n निकालना है, -1 इंटू d, तो d का कितना? -3। कोई दिक्कत है? देखो दो चिन्ह एक साथ तो नहीं लिख सकते, इसलिए इसको माइनस को ब्रैकेट में कर दिया। कोई दिक्कत है? अरे हमारी मोहब्बत समझ में आ रही है जी। चलिए तो -150 है, तो -150 बराबर 11 प्लस, अब ये एक बार इससे गुना करो, एक बार इससे गुना करो, तो 3 गुना -n, तो -3n। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। चलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 गुना 1 करो, तो 3 गुना 1 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, -150 बराबर 11। अब देखो ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3n और उसके बाद प्लस 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 3 कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहीं पे आप अच्छी कर सकते हैं, तो -150 बराबर कितना? 11 + 3, 11 3 कितना हो जाएगा? 14, तो 14 -3n हो गया। अब इतना पहले लिखो, पहले इतना हो गया। एक मिनट लगता है फोन आ।
चलो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इतना तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा प्लस में, तो इसको एक जाति को एक जाति में करेंगे। -150 -14 बराबर -3n। तो अब इसको करेंगे तो -14 माइनस कितना हो जाए, तो माइनस माइनस प्लस आ जाइए बराबर -3n तो प्लस माइनस खत्म। तो 3n बराबर 164, 3n बराबर 164। तो n बराबर लिख सकते हैं 164/3, 164/3। तो इसको गुना कर सकते हैं। तो n बराबर n बराबर 5 या 15 के 5, बाकी एक हाथ में काट लीजिएगा, कितना बार में कट गया किरे, रहने दीजिए। अरे नहीं हुआ। चलिए हो गया, इतना ही आंसर हो जाएगा। कि सुनू भिड़का दें, छोड़िए, लिख लिया। तुम्हें वहाँ पे बहुत ठंडा हो मार दिया जी। तुम देख रहे कैसे पढ़ा रहे हैं। अरे मेरे आ जाओ ऑनलाइन में। आई ना रे, देखिए हमारे बेटा से मिल मी। आजा बेटा, आजा। अरे आओ तो कोई दिक्कत नहीं, आओ ना जी। देखो मेरा 2 जीनियस ब्रदर है। आओ। अरे आओ ना, कोई नहीं देख रहा है। जब देखो आ जाइए। एक और भाई है, अरे आइए ना, जो मेरा मेन हेड है, इधर आ जाइए। ये देखिए, ये दोनों मेरे जीनियस है। सीधी सी बात, यही दोनों है जो कि वीडियो एडिटिंग सब चीज़, मेरा टोटल काम सबसे ज़्यादा सपोर्टर ये रहा। उसके बाद सभी, सीधी सी बात है। चलिए चलो जी, अब आगे मैथ पढ़ा देते हैं। पहले बैठिए। यही सबसे बड़े भैया जी हैं, भैया जी सारा देख रेख। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से, पांचवें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन लिखो पहले। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। चलो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिखा लिया होगा। तो चलिए अब उसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है एपी का वह पद ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16, यानी तीसरा पद कितना कर रहा है, 16 पद। तो पद की संख्या मतलब n का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। देखो तीसरा पद 16 है तो n बराबर कितना दिया हुआ है, तीसरा पद n बराबर 3 दिया हुआ है। इसका कितना tn कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 16। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 16 लिख सकते हैं। तो a प्लस n माइनस 1, तो n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16, यानी a प्लस 2d। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि तीसरा दिया तो a प्लस 2d बराबर 16। ये मेरा फर्स्ट समीकरण। दूसरा क्वेश्चन करा बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या करा, दूसरा क्वेश्चन में क्या करा, सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से क्या है, इनका सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद पांचवां पद से 12 अधिक है जी। तो यानी a प्लस 4d, पांचवा पद हो गया a प्लस 4d, डायरेक्ट बना सकते हैं, बराबर
ए प्लस 6d से 12 अधिक है, यही ना कह रहा है क्वेश्चन में। ए प्लस 6d से कितना अधिक है? देखो ये पांचवा पद हो गया और ये छठा पद हो गया, तो सातवां पद, तो सातवां पद से 12 अधिक नहीं है, तो ए से ए क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब 6d है, तो 4d माइनस 6d बराबर 12, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2d बराबर 12, तो d बराबर माइनस 6 दूनी 12, d बराबर माइनस 6, ये निकल गया। उसके बाद क्या निकालने के लिए कह रहा है? उसके बाद कह रहा है ये निकल गया। इतना दूर कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? फिर से चलो पहले एक बार, अब आगे क्वेश्चन क्या करा है, तो अब मुझे इस d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो a का समीकरण क्या है? a प्लस 2d बराबर कितना है? 16 बराबर 16। तो a का मान कितना है? a का मान तो मुझे मालूम नहीं, तो a का निकालना पड़ेगा। तो 2 इंटू डी का मान -6 बराबर 16, तो a प्लस माइनस 6 दूनी 12 बराबर 16, तो a बराबर, अब ये माइनस में तीपटी प्लस में, तो 16 प्लस 12, तो a बराबर 14 8, कितना हो गया? 28। बात समझ में आया? क्वेश्चन क्या समझ में आया? ये कह रहा है पांचवा पद सातवें पद से 12 अधिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में समझ लेना, पांचवा पद सातवें पद से 12 अधिक नहीं जी, तो सातवां से 12 अधिक है, तो पांचवा पद क्या होगा? a प्लस 4d, जैसे तीसरा पद बोला तो उससे एक कम, तो a प्लस 2d बोले ना यहाँ पे, और एक पांचवा का रहता है यहाँ पे 4 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना बजा? कितना? हाँ 10 बजे लग, 10:30 बजे लग छोड़ देंगे, अरे फिर जाना है। चलिए दुकान पे होगा ना खुला? मौजा लेना है जी, वाह मम्मी की तबीयत पूरा ख़राब हो गया है। अरे कोई दिक्कत ना है, उतना थोड़ा चलता है, सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि AP 7,13,19 में 205 पद कितने होंगे? 205 पद कितने होंगे? 205 में कितने पद होंगे? यदि AP 7 13 19 क्वेश्चन करा, यदि AP 7 13 19 ... 205 तक में कितने पद होंगे? कितने पद होंगे? तो मतलब किसका मान पूछ रहा है? तो पदों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये रहा T1 T2 और ये T3, यानी T1 की बात करें तो T1 कितना हो गया? 7, और T2 कितना हो गया? 13। T2 कितना हो गया? 13। उसके बाद D निकाल लेंगे, तो T2 माइनस T1, D बराबर T2 माइनस T1, तो D बराबर T2 कितना हो गया? 13 माइनस 7, 13 माइनस 7, तो D बराबर कितना हो गया? 6। रुकिए ना जी, हाँ हो गया। उसके बाद इसमें अंतिम पद Tn दिया हुआ है, Tn कह लो या फिर L कह लो या फिर N कह लो, सब तो वही ने। अंतिम पद कितना दिया हुआ? 205। अब इसमें क्या करा? पदों की संख्या निकालने के लिए ने, तो यानी N बराबर वाट, और हम लोग जानते हो T1 को क्या कहते हैं? A प्रथम पद, T1 को क्या कहते हैं? प्रथम पद। A बराबर 7। अब फॉर्मूला लगा दो, तो Tn बराबर फॉर्मूला लगा दो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn बराबर कितना हो गया? तो Tn बराबर 205 बराबर A का मान, तो A का मान कितना हो गया? 7 प्लस n का मान तो निकालने के लिए क्या कह रहा है बाबू? तो n माइनस 1 लिख दिए इंटू डी, तो D का मान कितना दिया हुआ है? तो D का मान 6। इतना दूर कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इधर सोल्व कर देते हैं। तो अब क्या करा? तो 205 है, तो 205 लिख दिए बराबर 7 प्लस, अब देखो एक बार इससे गुना कर दो, एक बार इससे, तो 6 गुना n, तो 6n, फिर प्लस माइनस 6 बराबर 205 बराबर कर दो, 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया तो बच गया 1 प्लस 6n। अब ये प्लस में, तो ये पट्टी माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? माइनस में। तो 205 माइनस 1 बराबर 6n, यानी 6n बराबर लिख सकते हैं 204। तो n इन गुना में तिपटी भागा में n बराबर 204/6। अब जो काट कर आएगा आंसर वही लिख दो।
या फिर नहीं काटना चाहो तो नहीं काटो, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए ये भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। हट गए हैं जी, देख शायरिया बोलते हैं कागो जी। चलिए जी लिख लिए। अरे बड़ी ख़राब कंडीशन में भी पढ़ा रहे हैं, मजबूरी है। हाँ अब बोलते हैं वो, ठीक है सुनिएगा। कि अपनी मेहनत को कि कि अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत करना, कि अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत करना, मंजिल तुम्हें ज़रूर मिलेगी, बस हार मत मानना। हाँ एक और है सबसे अच्छा है, जो हो गया सोचा नहीं करते। क्या है मेरे फ़ोन आपके फ़ोन में। चलिए एक शायर है, बोल देते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वाह वाह, बहुत ही अच्छा था। एक और चले, हाँ एक इश्क के लिए है। कि इश्क के दरिया में कि इश्क के दरिया में हम भी चलो सुनिएगा। कि इश्क के दरिया में हम भी डूब कर देख आए हैं। वाह वाह वाह। कि इश्क के दरिया में हम भी डूब कर देख आए हैं, बेलोग ही समझदार निकले जो किनारे से लौट आए। वाह 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 इरशाद। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ाते हैं। कि इश्क की दरिया में हम भी डूब आए हैं, बेलोग समझदार थे जो साले किनारे से ही लौट आए हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन है बाबू। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक और करवा देते हैं। कह रहा यदि, क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, यदि एपी का 7वां पद -4 है, यदि एपी का 7वां पद -4 है और 13वां पद -16 है तो श्रेणी क्रम ज्ञात करे। एपी का 7वां पद कितना, उड़ के बैठना है, कहाँ जा रहा है। अच्छा, यदि एपी का 7वां पद क्या करा, यदि एपी का 7वां पद -4 है और 13वां पद -16 है तो श्रेणी क्रम ज्ञात कीजिए। तो एपी का 7वां पद, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चल लेते हैं बाबू। क्वेश्चन लिखा लिया। क्या करा, यदि एपी का 7वां पद क्या करा, यदि एपी का 7वां पद -4 है तो 7वां पद मतलब a + 6d। 7वां ध्यान समझो, क्वेश्चन के अनुसार पहले करवा देते, नहीं समझ में आ रहा। यदि एपी का 7वां पद है जी, तो पद का संख्या कितना दिया हुआ है, n = 7, n = 7। 7वां पद कितना दिया हुआ है, यानी 7वां पद यानी tn कितना दिया हुआ है, 7वां पद कितना दिया हुआ है, -4 -4 दिया हुआ है। तो tn बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। तो tn कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, इसी को उधर भी लिख सकते हैं। तो a का मान नहीं पता, इंटू n का मान कितना दिया हुआ है, तो n का मान 7 - 1 × d = 4, इसको इधर लिख सकते हैं बराबर करके। तो a + 6d बराबर कितना हो गया, 4। तो यही तो कह रहे हैं 7वां पद का मतलब ये समीकरण फर्स्ट निकल गया। दूसरा समीकरण में कह रहा है, दूसरा समीकरण में क्या कहता है, तो दूसरा समीकरण में कहता है बाबू, दूसरा समीकरण में क्या कह रहा है, दूसरा समीकरण में कह रहा है 13वां पद -16 है। 13वां पद मतलब a + यानी n = 13 दिया हुआ और ये tn बराबर कितना दिया हुआ, 16, उसको भी लिखा दीजिए। चलिए तो n बराबर कितना दिया हुआ, 16 13, तो a + n - 1 × d बराबर tn लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 13वां पद ने करा तो a + 13 - 1, जयमा पद कहेगा उसे एक घटा देना है, इंटू d बराबर कितना दिया, 16। तो a + 12d बराबर कितना दिया हुआ, 16, 12d बराबर 16, कोई दिक्कत नहीं।
इतना दूर कोई दिक्कत नहीं। तो ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। समीकरण कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 तथा 2, ये समीकरण कितना हो गया 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से चलते भाई, तो a प्लस 6d बराबर -4 नहीं जी, a प्लस 6d बराबर -4 समीकरण 1। समीकरण 2 को चाहिए a प्लस 12d बराबर कितना दिया हुआ 16 बराबर कितना दिया हुआ 16। ये समीकरण 2 रहा, समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब सीधे से चिन्ह चेंज कर दो, माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस खत्म, तो ये क्या बच गया -6d बराबर कितना माइनस माइनस प्लस, तो -20, माइनस माइनस खत्म, तो d बराबर 20/6 हो गया। चलिए जा कुछ गलती कर दी क्या जी? अच्छा चिन्ह चेंज नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे भी तो नहीं, सही तो है। क्वेश्चन क्या कर, क्वेश्चन यही नहीं कर रहा है जी। ओ क्वेश्चन ही गलती लिखा दिए, लिखिए क्वेश्चन पहले सुधार लीजिएगा। क्या करा, यदि AP का 7वां पद -4 हो और 13वां पद -16 हो, उसके और जो क्वेश्चन वो लिखा है तो उसके अनुसार बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में -16 कह रहा है। क्या कह रहा है -16, तो सभी जगह क्या कर दिया -16 कर दिया, -16, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चिन्ह भी चेंज करेंगे, रुक जाओ। तो अब यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देते खाली, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वो क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है बाबू, क्वेश्चन चेंज है क्योंकि क्वेश्चन कुछ और था। तो चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये तो ख़त्म हो गया, सीधी सी बात है। तो ये कितना बच गया 6d -6d बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना बाबू, प्लस में 12, तो 6 दूनी 12, d बराबर -2। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान d कितना हुआ, d दिखाओ d, तो समीकरण 1 कितना हुआ, तो 1 है a प्लस 6d बराबर -4, यही ना जी। तो d, तो a प्लस d 6 इंटू -2 बराबर -4, कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस 6 दूना -12 बराबर -4, तो a -12 बराबर -4। अब ये माइनस में टिपटी प्लस में, तो a बराबर -4 प्लस 12, -4 प्लस 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, प्लस में 8 लिख लिया। चलिए हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, सेवा समाप्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू टू और अच्छी कर दीजिए।